आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं पाठ 1 भक्तिन पढ़ाने जा रही हूँ। भक्तिन पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी जो है बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने जो है भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में बांटा है। इस पाठ में 4 परिच्छेद उनके जीवन के बताए हैं, वो किस प्रकार से हैं। पहले तो आपको भक्तिन के बारे में बता देती हूँ कि भक्तिन थी कैसी। भक्तिन जो है कद उनका छोटा था, शरीर से पतली थी, उनके होठ भी पतले थे और वह जो है गले में कंठी पहनती थी। और उनकी जो है उनके पहला परिच्छेद के बारे में बता देती हूँ किस प्रकार उनका पहला परिच्छेद शुरू होता है। पहले भाग में उनका जो है विवाह से पहले का वर्णन किया गया है। विवाह से पहले वो जो है कहाँ की थी, वो झूसी गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। झूसी गांव था और अहीर की इकलौती वो बेटी थी और बचपन में ही उनकी माताजी का देहांत हो गया था। उनकी सौतेली माता थी। सौतेली माता उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इस कारण उनके पिताजी ने उनका 5 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया और 9 वर्ष की आयु में उनका गोना कर दिया। गोना होता है विवाह के बाद जब ससुराल भेजते हैं बेटा तो उसको गोना बोलते हैं। और वह ससुराल में आती है और ससुराल उनका कहाँ होता है, हंडिया गांव के एक गोपालक के साथ उनका विवाह होता है। गोपालक के जो पुत्र हैं उनके साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। और वहाँ जो है जब ससुराल में आती हैं तो उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। ये उनके जो है दूसरे परिच्छेद में है विवाह के बाद का। ये विवाह से पूर्व की स्थिति उनकी थी। विवाह के बाद क्या होता है, विवाह के बाद जब वो ससुराल जाती हैं तो उनकी सास और जेठानियाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक के बाद उनकी 3 लड़कियां हो जाती हैं, जबकि उनकी जेठानियाँ जो हैं उनके भी पुत्र हैं और उनकी सास के भी 3 कमाऊ पुत्र हैं। इस प्रकार वो जो है जेठानियाँ उनकी उपेक्षा निरादर करती हैं उनका, और उनकी सास भी उसका निरादर करती है। वह और उसकी बेटियां पूरा दिन काम करती रहती हैं। और क्या होता है, उसकी जो सास है वो उसके पति को सिखाती है कि ये नहीं करती। उसको पिटाई करवाने के लिए सास और जेठानी उसको सिखाती रहती है, परंतु उनके पति जो हैं वो उनकी नहीं सुनते हैं। वो भक्तिन का पूरा साथ देते हैं क्योंकि भक्तिन को देखते हैं कि वो पूरा दिन काम करती है, उनकी बेटियां भी काम करती हैं। तो इस तरह से अपने पति के प्रेम बल के कारण ही वह ससुराल में अपना जीवन यापन करती है। फिर क्या होता है कि उनकी बड़ी बेटी की शादी कर दी जाती है। बड़ी बेटी जो होती है उसकी शादी कर देते हैं। उसके बाद उनका वो जो है जब आपस में उनकी नहीं बनती तो वो अलग हो जाते हैं। झगड़ा रहता है तो अलग हो जाते हैं। जेठ जेठानी और उनसे भक्तिन अलग हो जाती है। जब अलग हो जाती है तो उसको जानकारी थी अच्छे पशुओं की, अच्छे खेत की, अच्छे पेड़ों की, तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेती है क्योंकि वो काम करती थी। उसको पता है कि क्या चीज़ें अच्छी थी, तो वो अच्छी चीज़ें ले लेती है और इस प्रकार उसके घर में सुख समृद्धि आ जाती है। अब वो बड़ी बेटी की शादी करती हैं। शादी करने के बाद क्या है कि उसकी 2 बेटियां और हैं और उसके बाद जो है 2 बेटियों का वो पालन पोषण बड़े प्यार से और सुख से करते हैं। इसके बाद उनके जो पति हैं उनका देहांत हो जाता है, भक्तिन के पति का। और भक्तिन के पति का जब देहांत हो जाता है तो वो उसकी उम्र, भक्तिन की उम्र केवल 29 साल है। अब क्या है कि उसके पति का देहांत हो गया तो अब वो सास जो जेठानी है वो सोचते हैं कि उसका दूसरा विवाह कर दें, ताकि ऐसे जानकार के साथ कर दें कि उसका जो है सारी जो संपत्ति है वो उनके पास आ जाए। लेकिन जो है भक्ति मना कर देती है। अब उसका जो है मुंडन भी करवा देते हैं। तो इस प्रकार उसका जीवन यापन हो रहा है। इसके बाद वो जो है अपनी जो बड़ी लड़की है उसके पति को अपने घर जमाई रख लेती है, वो बाहर रहने लग जाता है। परंतु बेटे उसका दुर्भाग्य तो देखिए, कुछ समय बाद उसका भी देहांत हो जाता है। उसका जो दामाद है बड़ा, उसका भी देहांत हो जाता है। अब फिर से उनको मौका मिल गया ससुराल वालों को कि क्या किया जाए। अब इसकी जमीन अब भी मिल सकती है क्योंकि वो दामाद मर गया है। अब वो कहती है कि इसकी शादी कर दी जाए। शादी किसके साथ कर दी जाए, जो जेठानी है उनके लड़के का साला है, किसके साथ शादी कर दी जाए। परंतु जो है भक्तिन और उसकी बेटी मना कर देती है। फिर एक दिन क्या होता है कि भक्तिन नहीं होती और उसकी बेटी अकेली होती है। वह उसके घर में घुस जाता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है और फिर अपने जो उनके समर्थक थे उनको आवाज़ लगा लेता है। तो इस तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश करता है।
फिर पंचायत बुलाई जाती है कि ये इसके यहाँ घुसा या इसने बुलाया इस तरह से, तो पंचायत में साबित कर देते हैं कि लड़की ने ही उसे बुलाया था। उसके जो जेठ है, वो जेठानी, वो सारे कह देते हैं इसने बुलाया, तो इस तरह से उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और पंचायत जो है फैसला ले लेती है कि उसकी शादी जो है उसके साथ ही हो जाए। इस प्रकार उसकी शादी जब हो जाती है तो घर में क्लेश रहता है, क्योंकि भक्तिन भी खुश नहीं है, उसकी बेटी भी खुश नहीं है, तो क्लेश रहता है। क्लेश के कारण क्या होता है कि उसकी जो है सुख समृद्धि जो खेती बाड़ी है उसमें सही से वो संभाल नहीं कर पाती और वो भी कम होती है। इस तरह नुकसान ही नुकसान होता है। अब हालात यहाँ तक आ गए कि जो जमींदार है उसका कर भी नहीं दे पाई वो। अब जमींदार उसको बुलाता है और उसको धूप में खड़े रखता है और उसको बड़ा अपमान महसूस होता है। अब वो अपमान न सहते हुए आती है और फिर शहर के लिए निकल जाती है कि कुछ पैसा भी कमा लिया जाए, और जो है वो शहर आ जाती है। शहर में क्या होता है कि ये उनका तीसरा परिषद था, अब जो है चौथा परिषद उनका शुरू होता है उनके शहर में आने का। जब वो भक्तिन के पास जो है लेखिका के पास आ जाती है, तो उस समय का वर्णन यहाँ पर है। वो लेखिका के पास आती हैं, लेखिका उनको नौकरी पर रख लेती हैं। वो कहती है कि उन्हें रसोई का काम आता है, पूरे घर की वो देखभाल करेंगी। इस तरह से लेखिका उनको अपने यहाँ रख लेती है कि वो सारा काम करेंगी। अब एक है कि वो लेखिका जो है उनको एक धोती देती है, उस धोती को भी वो सुबह सुबह जो है जल का छींटा देकर पहनती हैं और जो है इस तरह से उसका बताया गया है कि किस तरह से वो छींटा देकर उस धोती को पहनती है। फिर पूजा पाठ करती है, पीपल को और सूर्य को जो है जल अर्पण करती है। उसके बाद वो रसोई में चौका फोड़ती है, फिर वो रसोई में घुसती है। इस तरह से वो करती है। एक बेटा बीच में आपका छूट गया, भक्तिन का जो है नाम लक्ष्मी था। भक्तिन का नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी धन वैभव की समृद्धि की प्रतीक होती है और जबकि वो गरीब है, तो इसलिए वो अपना जो है जब लेखिका के पास आती है तो अपना नाम छुपाती है। और इस तरह से जब लेखिका उनका नाम उनके गले में कंठी देखती है तो लेखिका उनका नाम जो है भक्तिन रख देती है, उनका जो है ये नाम रख देती है उनके इसको देखकर। तो फिर क्या होता है, जब वो खाना बनाने जाती है तो अपने गांव के हिसाब से उस खाना बनाती है। अब लेखिका उनको कहती है तो वो कहती है कि नहीं ये खाना अच्छा है, ये अच्छा नहीं। इस तरह से तर्क करके वो आराम आराम से, उसमें भक्ति में एक और खासियत थी, वो अपने अनुसार सबको ढाल लेती थी। उसने लेखिका को पूरी तरह से अपने अनुसार ढाल लिया था, गाँव का खाना खाना भी सिखा दिया था। जो बनाती, जब वो रोटी बनाती तो वो कहती कि एक ऐसी रोटी, वो कहती है कि ये आटे के कारण ऐसे, तो ऐसे तर्क वितर्क करती रहती थी। फिर जब उसमें इतनी अच्छी थी, इतनी मेहनती थी, इसके साथ साथ उसमें कुछ दुर्गुण भी थे, दुर्गुणों की कमी नहीं थी। जैसे क्या होता था कि लेखिका पैसे रख देती थी कहीं कहीं, तो उन पैसों को उठाकर वह एक मटकी में डालकर रख देती थी और पूछने पर कहती थी कि उसने कोई चोरी नहीं की, ये तो उनका अपना है और घर जैसा है, उसने उनको संभाल कर रख दिया। इस तरह से तर्क वितर्क करती थी। दूसरा, जब उनको पढ़ने के लिए कहा जाता था तो वो कहती थी, अब लेखिका पूरा दिन पढ़ती रहती है, पूरा दिन उत्तर पुस्तिका चेक करने में लगी रहती है, तो इस तरह से वो देखती है, उनकी कभी रजिस्टर इधर उधर रखना, उनकी मदद करती रहती है। परंतु वो कहती हैं कि जब मैं भी पढ़ने लगूंगी तो आपके काम को कौन देखेगा। इस तरह से वो तर्क वितर्क करती रहती हैं। फिर क्या है कि लेखिका के घर पर कोई भी आ जाता था तो वो जो है उनके साथ जो है अच्छे परिवार के लोगों के जैसा ही व्यवहार करती थी और उनके साथ अच्छे से बातचीत करती थी। उनकी सेवा भाव में जैसे लेखिका करती वैसे सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती थी। और वो छात्रावास में भी चली जाती थी जहाँ पर लड़कियों के लिए चाय नाश्ता बना देती थी और उनको लड़कियों के साथ भी काफी लगाव हो गया था। लड़कियां जब जो है कोई भी लड़कियां जो यहाँ एक जेल की बात की गई है, जब लेखिका जो है जेल में जाती हैं तो जब लड़कियां जाती थी तो भी उनको दुख होता था उनको, परंतु जब लेखिका जाती हैं तो जेल से डरती थी, फिर भी वो लेखिका के साथ जाने की जिद करती है कि मैं तो अपनी इसके साथ जो मेरी मालकिन है इनके साथ जाऊंगी। दूसरा और एक आपको बता देती हूँ, लेखिका और भक्ति में आपस में नौकर और मालिक जैसा रिश्ता नहीं था, दोनों में आत्मिक रिश्ता था, आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता था। जब कभी लेखिका उनको जाने के लिए कहती तो वो बहाने बना देती थी और जब वो जाने के लिए कहती तो लेखिका उनको रोक लेती थी। इस तरह से दोनों का संबंध जो है बहुत ही अच्छा संबंध था। यहाँ पर ये चौथा परिच्छेद समाप्त नहीं होता है, पर पाठ आपका यही समाप्त हो जाता है।
तो बेटा आप सबको ये पाठ समझ आया होगा। और इसमें जो है पाठ किस प्रकार के आते हैं, पाठ में पर्सन किस प्रकार के आते हैं, वो आपके एक तो भक्तिन का चरित्र चित्रण सभी को पता होना चाहिए। फिर पाठ की समरी जब आपको पता चल गई तो इसमें से लगभग पर्सन आ जाते हैं। फिर एक और है कि भक्तिन जो वाक्पटुता में सबसे आगे क्यों थी, वाक्पटुता में होता है स्पष्ट कहने वाली, वो स्पष्ट कह देती थी, इस प्रकार की वो थी। तो इस प्रकार के पर्सन आप इसमें कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।